गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम टॉपिक बता रहे थे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, और मालूम है 31 मई है, लास्ट महीना है। हम फर्स्ट पार्ट में भी 31 मई बोल दिए हैं, लेकिन बोर्ड में हम नहीं लिख पाए, वहाँ से 3 लिखा गया है। तो 31 मई है और यह टॉपिक हमने आज ही स्टार्ट किए हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट पार्ट हमने पूरा समझा दिया। अब हम सेकेंड पार्ट में आगे की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो जो आपको कहा उस विषय पर आप जरूर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे और आगे का काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। मेहनत से चुका नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं, पसीना सुखाते हैं, बहाते हैं, पसीना निकलता है, तब जाके चैनल बनता है, और ये चैनल तब पूरे ऑल इंडिया में जाके प्रकाशित होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, फट मोबाइल निकालते हैं, हम 1 घंटा खड़ा कर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, इतनी इंजन मेमोरी पावर एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, अब तक क्या लगा कि आराम से बिछावन पे फलना चिलना करके घर मोबाइल देखते रहते हैं, आए एक क्लिक तक नहीं ला पाते हैं, बताइए। इसलिए जब आपके गुरुजी मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट को भी चाहिए कि वह भी कम से कम मेहनत करे और अपना लाइक सब्सक्राइब या कमेंट जरूर करें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। अवश्य करें, हमको विवश होकर यह बात अब बोलना पड़ रहा है कि जितना व्यू देखते हैं उतना लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब आपकी कहाँ जोड़ दे रहे हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो पुनः पढ़ाई चर्चा में शुरू करता हूँ, ध्यान देंगे और बहुत महीन बात समझाने जा रहा हूँ। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सेक्स क्या है, लिंक क्या है, इनहेरिटेंस क्या, मैंने समझा दिया। अब इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अब इसका पार्ट 2 चल रहा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट निकाल के दिखाएंगे, तब पार्ट 2 निकालेंगे, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सीरियली करके जब आप देखेंगे तो सारा A to Z भोजन पच जाएगा। भोजन जो डालते हैं बॉडी में, तो भोजन डालने के बाद वहाँ हवन कुंड में अपने डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सही ढंग से भोजन डाला जाए तभी डाइजेशन होगा, नहीं तो पुष्ट भोजन डाल लीजिए, ओवरलोड हो जाएगा, बस लेनी देनी अनडाइजेस्टेड फूड हो जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने खुल के सारा बात समझाया, तोड़ तोड़ के समझाए, उसको बढ़िया से निकाल के देखेंगे तो आपको कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए हमारी समझ से। ह्यूमन ट्विंस भी हमने बताया, सारा सिस्टम है तोड़ तोड़ के, वो भी सिंपल भाषा में कोशिश किए, हर बात में सिंपल भाषा में वक्तव्य दूं, ताकि हमारी बात हमारे स्टूडेंट तक पहुंच सके, मेमोरी पावर और लोड ले सके। इसलिए उतने ही बात हम बोले हैं ताकि आपको भोजन पच सके, ज़्यादा एक्स्ट्रा सब कुछ नहीं बोले। तो बात समझ गए, ध्यान से सुनते जाएंगे और अपना स्मरण शक्ति को बढ़ाते जाएंगे। अब रही बात इस सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का परिभाषा, तो हमने समझा दिया कि जब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, उसी क्रिया को सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। इस पॉइंट को आप गौर कीजिए, आपने गौर नहीं किया, मैं महीन बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मैं पुनः कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर जीन किससे जुड़ा हुआ है, सेक्स पॉइंट इज नोटेड, जीन किससे जुड़ा हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम से। तो सेक्स क्रोमोसोम से जुड़कर जीन एक जनरेशन से कहाँ गया, दूसरे जनरेशन में जाते रहता है, तो लाइफ साइकिल चलते रहेगा।
उसी क्रिया को क्या कहा गया? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो अभी अभी आपने पॉइंट ध्यान दिया कि जीन किससे जुड़ा हुआ है? सेक्स क्रोमोसोम से। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं कि जब सेक्स क्रोमोसोम के जीन में किसी कारणवश एकाएक कुछ वेरिएशन होने लगता है, विभिन्नता होने लगता है, तो यह वेरिएशन, जीन में जो वेरिएशन हुआ, यह वेरिएशन जेनरेशन बाय जेनरेशन ट्रांसफर होते रहता है। क्योंकि अब यह तो रोग हो गया, क्योंकि यह वेरिएशन जो जेनरेशन बाय जेनरेशन होते रहता है, तो इसी रोग को कहा जाता है हेरिडिटेरी डिजीज कहते हैं, आनुवंशिकता रोग कहा जाता है। तो पॉइंट यहाँ ध्यान दें कि आनुवंशिकता रोग क्या है, समझावे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बात समझिए। 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकता रोग किसे कहते हैं? तो वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनरेशन बाय जेनरेशन चलते रहता है, इसी रोग को आनुवंशिकता रोग कहते हैं। समझ में आ गया कि वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उसी क्रिया को आनुवंशिकता रोग कहते हैं। तो समझ गए? तो आनुवंशिकता रोग निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो इसमें 2 ही प्रकार का सिस्टम पढ़ना है, 2 ही रोगों का सिस्टम पढ़ना है। तो पहला हीमोफीलिया डिजीज, जिसको कहा जाता है ब्लैडर डिजीज। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। दूसरा क्या हुआ? कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। यह दोनों का भी पूछा गया है 12 एग्जाम में कि किसी 2 आनुवंशिकता के रोगों का नाम बतावें। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स यही कहना, इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि किसी 2 आनुवंशिकता के रोगों का नाम बतावें। तो बताइए, पहला क्या हुआ? हीमोफीलिया डिजीज। दूसरा क्या हुआ? कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। आनुवंशिकता रोग किसे कहते हैं, ये भी हमने समझाया। और शॉर्ट में यह भी पूछ देता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, समझावें। कभी कभार पूछता है, लेकिन हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडेड डिजीज ज्यादा सवाल पूछता है, इसलिए आप इन दोनों पर ध्यान देंगे। अब मैं लिखा देता हूँ, बोर्ड में भी लिख देता हूँ, जितनी बात मैं बोला हूँ इसमें मेन पॉइंट में लिखा देता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। परिभाषा लिखने के बाद तब उससे आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना? जब सेक्स क्रोमोसोम के जीन में एकाएक कुछ वेरिएशन होने लगते, किसी किसी को होता है, सब में नहीं होता, किसी किसी को होता है। सब मनुष्य की ऐसी बात नहीं है, कुछ ह्यूमन में ऐसी कंडीशन होता है। तो जब सेक्स क्रोमोसोम के जीन में परिभाषा मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया। फर्स्ट पार्ट परिभाषा लिखने के बाद तो हाफ पैराग्राफ से अपना पेड़ कॉपी करेंगे। जब सेक्स क्रोमोसोम के जीन में किसी कारणवश एकाएक चेंजिंग की क्रिया होने लगता है, तो
तो उस क्रोमोसोम के जीन में भी वेरिएशन की क्रिया होने लगता है। इस कारण उस जीन में रोग उत्पन्न होने लगता है। इस कारण उस जीन में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी क्रिया को आनुवंशिकता रोग कहते हैं। इस कारण उस जीन में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बात समझ गए? हमने सारा यहाँ लिटरेचर वाला लिखा है। जब सेक्स क्रोमोसोम के जीन में किसी कारणवश एकाएक चेंजिंग की क्रिया होने लगता है तो उस क्रोमोसोम के जीन में भी वेरिएशन की क्रिया होने लगता है। इसको शॉर्ट भी लिखा सकते थे यदि तोड़ के लिखा है। इस कारण उस जीन में रोग उत्पन्न होने लगता है। इस कारण उस जीन में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी रोग को आनुवंशिकता रोग कहते हैं। इसको परिभाषा के द्वारा समझाएंगे। रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसी क्रिया को आनुवंशिकता रोग हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। अब इसको आनुवंशिकता रोग क्या है समझे। इसको डिफिनेशन द्वारा बोर्ड में भी लिख देते हैं। वैसा रोग जो जेनरेशन बाय जेनरेशन चलते रहते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहते हैं, तो उसे आनुवंशिकता वैसा रोग जो जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहते हैं तो उसे आनुवंशिकता रोग कहते हैं। तो परिभाषा भी दिखा दिए। यह रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह आनुवंशिकता रोग निम्नलिखित होते हैं। इसमें दो रोग का कुछ
इसमें कुछ रोगों का स्टडी किया जा रहा है। अब इसमें कुछ ही रोगों का स्टडी किया जा रहा है। अब दो ही है, इसमें जो जो आनुवंशिकता रोग है उसका अध्ययन करना है, उसमें से कुछ रोगों का स्टडी करना है। तो सारा पाठ समझ गए। अब कुछ रोगों का जो स्टडी करना है वह नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे। और बात पर ध्यान दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। पार्ट 3 में ही 2 आनुवंशिकता के रोगों का नाम बताएंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू।